बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के सफ़र में हम सब के दिल में ये ख्वाहिश जागज़ी रहती है कि हमारी दुआएं और अस्कार अल्लाह ताला के दरबार में शर्फ़ कबूलियत हासिल करें। बाज़ औक़ात इंसान दिन रात दुआएं करता है, इस्तिग़फ़ार करता है और दरूद शरीफ का विर्द करता है, लेकिन दिल में ये सवाल पैदा होता है कि मेरा दरूद वाकई अल्लाह ताला तक पहुँच रहा है, और क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी ये नेक हदिया भेजने की सादत नसीब हो रही है या नहीं। दरूद शरीफ एक ऐसा अजीम ज़िक्र है जिसके बारे में कुरान और हदीस में बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ख़ुद और उसके फ़रिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, और अहले ईमान को भी हुक्म दिया गया है कि वो कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। इससे बढ़कर कोई और सादत क्या हो सकती है कि इंसान का ज़िक्र अल्लाह और उसके फ़रिश्तों के ज़िक्र के साथ शामिल हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमें कैसे यकीन हो कि हमारा दरूद कबूल हो रहा है। इसके लिए उलमा और औलिया कराम ने कुछ ख़ास अलामात बयान की हैं। जब ये निशानियाँ ज़ाहिर हों तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके दरूद को कबूल फरमा लिया है और अब आपकी ज़िंदगी में बाबरकत तब्दीली आने वाली है। नंबर 1, दिल का सुकून और नूरानियत महसूस होना। सबसे पहले और सबसे बड़ी अलामत यह है कि दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इंसान के दिल पर सुकून, ठंडक और एक अजीब सा रूहानी नूर उतर आता है। जो दिल पहले बेचैनी, गम और परेशानियों से भरा हुआ होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगता है। ये सुकून दुनियावी असबाब से नहीं आता, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास अता होती है। जिस शख्स के दिल को दरूद शरीफ पढ़ने के बाद रोशनी और नूर मिलना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि उसका दरूद शर्फ़ कबूलियत पा चुका है। नंबर 2, दुआ की कबूलियत और मुश्किलात का आसान होना। दरूद शरीफ की दूसरी बड़ी अलामत यह है कि इंसान की दुआएं कबूल होने लगती हैं। अहादीस में आता है कि जब कोई बंदा दुआ करता है और दरमियान में दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती, बल्कि दरूद शरीफ दुआ के लिए एक सीढ़ी का काम करता है जो उसको अर्श इलाही तक पहुंचा देता है। अगर आप देखें कि आपकी पुरानी दुआएं पूरी हो रही हैं, मुश्किलात आसान हो रही हैं और वो दरवाज़े खुल रहे हैं जो बंद थे, तो यकीन जान लीजिए कि ये दरूद शरीफ की बरकत है और अल्लाह ताला ने आपके दरूद को कबूल फरमा लिया है। नंबर 3, ख्वाब या रूहानी इशारे मिलना। तीसरी अलामत यह है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को ख्वाबों या रूहानी इशारों के ज़रिए खुशखबरी देता है। बहुत से औलिया कराम ने बयान किया है कि कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मशरफ होता है, या कम अज़ कम दिल में एक रूहानी इत्मीनान और खुशी महसूस करता है। ये ख्वाब कभी कभी अलामाती होते हैं और कभी बराह रास्त, लेकिन जब इंसान को दिल में ये यकीन बैठ जाए कि इसकी मेहनत बारावर हो रही है, तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दरूद शरीफ कबूल हो रहा है। अब बात करते हैं कि दरूद शरीफ कबूल होने के बाद क्या तब्दीलियाँ आती हैं। अलामात के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जब अल्लाह ताला किसी का दरूद कबूल करता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। नंबर 1, रिस्क में बरकत। वो थोड़ा कमाने के बावजूद सुकून और खुशहाली महसूस करता है। नंबर 2, बीमारियों से निजात। दिल और दिमाग की बीमारियाँ, डिप्रेशन और टेंशन कम होने लगती हैं। नंबर 3, लोगों के दिल नरम होना। दुश्मन भी दोस्त बनने लगते हैं और लोग इज़्ज़त देने लगते हैं। नंबर 4, गुनाहों से बचाओ। अल्लाह ताला इंसान को बुराई से बचाता है और नेकी की तौफीक देता है। नंबर 5, रूहानी तरक्की। इंसान की इबादत में लज्जत आने लगती है और दिल अल्लाह की याद से लबरेज़ हो जाता है। अब बात करते हैं कि दरूद शरीफ की कसरत कैसे करें। कबूलियत की इन अलामात को पाने के लिए ज़रूरी है कि दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ा जाए। इसके लिए चंद आसान तरीके ये हैं। रोज़ाना सुबह और शाम कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। नमाज़ों के बाद मुख्तसर दरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। मुश्किल वक्त में दुआ के साथ दरूद शरीफ को शामिल करें।
سفر میں چلتے پھرتے بازار یا دفتر میں بھی زبان کو درود سے تھر رکھیں۔ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ جب یہ ذکر قبول ہوتا ہے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے دل میں نورانیت، دعاؤں کی قبولیت اور خواب یا روحانی اشارے ملنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا درود شریف قبول ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔